बच्चे, आज आप लोग का स्वागत है होम ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित विषय का चैप्टर नंबर 7 निरसन ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कक्षा हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा गणित 10 अध्याय 7 निरसन ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 विकल्प के साथ। तो मूल बिंदु क्या हम लोग का बोला, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है बाबू? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। हम लोग का ऑप्शन डी से। सवाल नंबर 2 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 2 क्या है हम लोग का? बिंदु -0 स्थित है। देख बाबू, यहाँ पे एक बात समझना है। क्या समझना है? जिसमें हम लोग का कोई भी, जैसे कि हम लोग का 5 है ना, उस एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर स्थित है। हम लोग का क्या होता है? एक्स अक्ष क्या होता है हम लोग का? एक्स अक्ष हम लोग का बराबर होता है x,0 और वाई अक्ष y 0,y, ये हम लोग का बाबू होता है। तो हम लोग क्या है इसमें? x का जगह क्या है? 5 है, तो हम लोग का x अक्ष होगा। ऑप्शन ए सही। सवाल नंबर 3 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 3 क्या है हम लोग का? सवाल नंबर 3 है बिंदु 0, -4 स्थित है। -4 स्थित है। तो बाबू हम लोग अभी देखे हैं -4 स्थित है। तो क्या हम लोग का y बराबर क्या है? 0, y। तो y की जगह हम लोग क्या है? हम लोग का 4 है। y का जगह क्या है? -4। y का जगह -4 है। तो ऑप्शन ये एक्स अक्ष पर, ऑप्शन बी वाई अक्ष पर, ऑप्शन सी तृतीय चतुर्थांश है, ऑप्शन डी चतुर्थांश। हम लोग का ऑप्शन बी से बाबू, ऑप्शन बी से वाई अक्ष पर, ऑप्शन बी से। सवाल नंबर 4 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 4 क्या है? बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में है? बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में है? अब हम लोग का ये प्लस है। प्लस क्या है बाबू हम लोग का? प्लस। तो प्लस क्या है? तो हम लोग प्रथम चतुर्थांश, प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, माइनस तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस चतुर्थांश। तो हम लोग का क्या है? दोनों प्लस में है, तो हम लोग का प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम चतुर्थांश में हम लोग का स्थित है। सवाल नंबर 5 देखेंगे बाबू। बिंदु -5, बिंदु -2, -5 किस चतुर्थांश में है? किस पहले माइनस है ना बाबू एक्स अक्ष में, तो हम लोग का माइनस क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी सही। हम लोग ऑप्शन बी सही। सवाल नंबर 3 देखेंगे हम। सवाल नंबर 6 देखेंगे हम लोग। 6 में क्या है हम लोग का? बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में है? बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस है बाबू, जब भी माइनस आएगा तृतीय चतुर्थांश। सवाल नंबर 7 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 7 क्या है? बिंदु 4, -6 किस चतुर्थांश में है? पहले प्लस है बाबू, पहले प्लस होगा, तो हम लोग का चतुर्थ, ऑप्शन डी से। सवाल नंबर 8 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 8 क्या है? दूरी सूत्र किस परिमेय पर आधारित है? तो बाबू हम लोग का दूरी सूत्र किस परिमेय पर आधारित है? पाइथागोरस परिमेय पर। सवाल नंबर 9 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 9 देखेंगे हम लोग। बिंदु 2,3 और 2,5 के बीच दूरी है। 5 के बीच दूरी है। सवाल नंबर 9 है हम लोग का। सवाल नंबर 9 है क्या है हम लोग का? 2,3 और 2,8 के बीच की दूरी है बाबू। बीच की दूरी बोला है, तो हम लोग का दूरी सूत्र क्या मालूम है ना? 2 में से 2 गया है, y2 - y1, तो हम लोग क्या हो जाए? 0। अब क्या देखना है बाबू हम लोग का? 8। पहले x2 के लिए x2 तो y1, हम लोग कितना? 3, कितना बचा? 5 का स्क्वायर 25 में से क्या बाहर आएगा हम लोग का? अंडर रूट में 5 बाहर आएगा, इसलिए हम लोग का कितना आंसर? ऑप्शन बी से।
5 आंसर ऑप्शन बी से। सवाल नंबर 10 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 10, बिंदु 1,1 और 4,5 के बीच की दूरी है। 5 के बीच की दूरी है बाबू, वही सूत्र बोला, फिर वही लगाना है। देख बाबू x2 हम लोग का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बस बाबू उसको उसमें से घटा देंगे। 4 है x2 हम लोग का, x1 कितना है 1, तो बचा कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, y2 कितना है 5 और y1 कितना है 1, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ 25, 25 अंडर रूट 25 में बाहर कितना आएगा 5 बाबू, ऑप्शन बी से। 5 इसमें ऑप्शन बी से। 10 नंबर का हम लोग का ऑप्शन बी से। अब हम लोग 11 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर देखेंगे, माध्य बिंदु सूत्र का उपयोग किसके लिए होता है। तो बाबू जब भी माध्य बिंदु दूरी सूत्र का उपयोग किसके लिए होता है, तो आपको माध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, माध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही। सवाल नंबर 13 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 13 क्या है, 2,4 और 6,8 का माध्य बिंदु होगा। माध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, माध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पहले पढ़ाए थे हम लोग, पढ़े थे। क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। बस बाबू आपको इस फॉर्मूला में बैठा देना है। कितना बोला है 2, तो x1 कितना है 2 प्लस 6 बटे 2, तो 8 का आधा कितना है हम लोग का, 8 का आधा कितना है 4, 8 का आधा कितना है 4, तो इसमें 4 किस में है 8 से 12, 12 का आधा कितना है 6, तो ऑप्शन सी से। सवाल नंबर 14 देखेंगे। 14, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक होता है। y निर्देशांक मतलब क्या होता है हम लोग का y, जब भी y बोलेगा एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक बोला, तो जब भी y निर्देशांक बोला तो हम लोग का क्या हुआ 0 आंसर ऑप्शन सी से। सवाल नंबर 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 है हम लोग का, y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक होता है। क्या होता है बाबू 0 होता है। क्या ऑप्शन में 0 है तो मार दो ऑप्शन ए से। सवाल नंबर 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 हम लोग का क्या है, बिंदु -5,0 स्थित है। किस में है बाबू, पहले माइनस देखना है। माइनस हम लोग का किस में आता है, द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन डी से, ऑप्शन डी से। सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 क्या है, 0,0 कहलाता है। 0,0 कहलाता है बाबू, ये तो सबको मालूम है। मूल बिंदु क्या वो कहलाता है बाबू, मूल बिंदु क्या होता है 0,0, या फिर 0,0 क्या होता है मूल बिंदु। सवाल नंबर 18 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 18 क्या है, तल में कुल चतुर्थांश होते हैं। तल में कितना चतुर्थांश होता है, 4 चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश, या प्रथम पद या द्वितीय पद या तृतीय पद या चतुर्थ पद। हम लोग का ऑप्शन सी से। कितना होता है बाबू, 4 होता है। सवाल नंबर 19 देखेंगे हम लोग। प्रथम चतुर्थांश में x तथा y दोनों होते हैं। x प्रथम में क्या होता है, वो प्लस दोनों प्लस होता है। तो हम लोग का दोनों प्लस होता है। x धनात्मक y धनात्मक, x धनात्मक y ऋणात्मक। ये ऑप्शन गलत है बाबू। यहाँ पे क्या होगा, दोनों हम लोग का धनात्मक होगा। x भी धनात्मक होगा, y भी धनात्मक होगा। x क्या होगा हम लोग का, धनात्मक दोनों हम लोग का होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत है बाबू। सवाल नंबर 20 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 20 क्या है हम लोग का, 0,-5 स्थित है। माइनस पहले प्लस है बाबू और लास्ट में माइनस है, तो हम लोग का चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन डी हम लोग का सही, ऑप्शन डी सही। सवाल नंबर 21 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 21 क्या है, -4,6 स्थित है। -4,6 स्थित है। तो बाबू पहले माइनस है, पहले क्या है हम लोग का माइनस, तो प्रथम में तो नहीं है, द्वितीय में है बाबू। द्वितीय में पहले हम लोग का माइनस है, तो द्वितीय चतुर्थांश ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 22 देखेंगे हम लोग। 5,5 स्थित है, प्लस है दोनों, तो हम लोग क्या है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ऑप्शन ए से। सवाल नंबर 23 देखेंगे हम लोग। 23 -2
कोमा -8 स्थित है, माइनस स्थित है। तो दोनों हम लोग का दोनों माइनस में है, तो जो चतुर्थ में है ऑप्शन डी सही। सवाल नंबर 24 देखेंगे हम लोग। जी एक्स 7,0 स्थित है, 7,0 स्थित है, तो किस में स्थित है हम लोग का एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। सवाल नंबर हम लोग 25 देखेंगे। 25 सवाल नंबर 25 क्या है हम लोग का, 0,9 स्थित है। जब भी जीरो पहले जीरो बोला है तब क्या बोला है, पहले जीरो बोला है तो हम लोग को 9 बोला है, तो वाई अक्ष में इसका क्या है, वाई में स्थित है, तो वाई अक्ष पर स्थित है, ऑप्शन बी सही। सवाल नंबर 26 देखेंगे हम लोग। 1,2 और 2,5,2 की दूरी है। बाबू दोनों का दूरी निकालना है। दूसरे सूत्र क्या होता है, x2 x1 y2 y1। तो हम लोग x2 कितना है 5, x1 कितना है 1, तो हम लोग घटा देंगे कितना है 4, 4 का स्क्वायर। y2 कितना है 2, y2 कितना है 2, 0, 4 का स्क्वायर कितना है 16, √16। 16 में क्या बाहर आता है वो 4, हम लोग का 4 आंसर ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही। सवाल नंबर हम लोग 37 देखेंगे। 37 क्या है बाबू हम लोग का, 0,0 और 2,8 की दूरी है, 0,0 और 2,8 की दूरी है। तो हम लोग का 6 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना होता है वो 100, 100 में अंडर रहेगा तो इसमें कितना बाहर आता है वो 10, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही, ऑप्शन सी सही। सवाल नंबर 28 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 28 क्या है, 0,0 और 4,6 की दूरी है, 6 की दूरी है, तो वो x2 - x1 y2 - y1। तो x2 कितना है हम लोग का 4 और x1 कितना है 2, तो हम लोग कितना बचा 2, और y2 कितना है 6 और y1 कितना है 2, तो कितना है 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 2 4 कितना है बाबू हम लोग का 20, रूट में आएगा वो 20 रूट, तो ऑप्शन में 20 रूट है, हाँ ऑप्शन ए में 20 रूट है, तो ऑप्शन ए सही। सवाल नंबर 29 देखेंगे हम लोग। 1,3 तथा 5,7 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु बहुत आसान वाला है, बस दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 5 है कितना 6, 6 का 3, ऑप्शन ए से यही से होगा, किंतु इसमें पहले 3 है बाबू, तो ऑप्शन ए ही हम लोग का सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 4,8 तथा 8,12 का मध्य बिंदु है, वही बाबू दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। हम लोग का 8 है या 4 है, 8 4 कितना होता है बाबू 12, 12 का आधा है, 12 का आधा करेंगे कितना होगा हम लोग का 6, ऑप्शन किस में 6 है बाबू 6 बी में देखता है, बी में, तो ऑप्शन बी सही। आई होप मैं आशा करता हूँ कि बाबू आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। हर साल इस चैप्टर से कम आपका 10-12 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है बहुत से नेट में। बिहार बोर्ड में आपको 10 या 12 सवाल देखने को मिलेगा बाबू, इसलिए इस चैप्टर को इतना ऑब्जेक्टिव इतना पूरा समझ लो, पूरा बना लो। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया है। मैं यहीं से अपना क्लास स्टॉप करता हूँ।